चीन की होने जा रही है इंटरनेशनल बेइज्जती, क्योंकि चाइनीज मिसाइल का मलबा कुछ देशों के लिए अब बन गया है अनमोल खजाना। ये वही मिसाइल है जिसे भारतीय सेना ने खिलौने की तरह हवा में उड़ा दिया था, जिसका मलबा लेने के लिए अब 7 देश सामने आए हैं। कौन कौन है और क्यों लेना चाहते हैं मलबा, पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा सियासत के गलियारों में एक नाम ऐसा गूंज रहा है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है शशि थरूर। वही थरूर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस की लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद डेलीगेशन की लिस्ट में नाम शामिल होना आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है। तो यूं ही नहीं आया शशि थरूर का नाम, कुछ तो रीजन होंगे। मामला क्या है बताएंगे आपको। और केजरीवाल की पार्टी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 2 टुकड़े तो आज ही हो गए हैं। जी हां, पार्टी ही टूट गई है। पूरी जानकारी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पाकिस्तान की ओर से आए दरिंदे आतंकियों ने 26 लोगों का नरसंहार कर दिया था, तो पर्यटकों की चीत्कार और आतंकियों की बर्बरता ने देश को झकझोर कर रख दिया। उस खौफनाक मंजर के बाद लोगों का दिमाग जैसे शून्य हो गया था। जब लोगों ने चुप्पी तोड़ी तो एक नाम ऐसा गूंजा जो देश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है शशि थरूर। वही थरूर जिनकी बोलने की कला ने कांग्रेस के गलियारों में भी हलचल मचा दी है। वही थरूर जिन्हें उनकी ही पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑल पार्टी डेलीगेशन यानी टीम इंडिया के लिए नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, इनका नाम ही नहीं दिया। पार्टी नहीं चाहती थी कि, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उस लिस्ट में शामिल किया जिसमें डेलीगेशंस के नाम थे। एक ऐसी कूटनीति टीम की जो अगुवाई करने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आवाज बनकर दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देशों में। दरअसल सामान्य नेताओं की सोच जहां खत्म होती है, प्रधानमंत्री वहां से सोचना शुरू करते हैं। शशि थरूर का चयन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक सोची समझी कूटनीति का हिस्सा है, जिससे अतीत के घाव और वर्तमान का इलाज गुथा हुआ है। याद कीजिए 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला। इस घटना से पहले थरूर की छवि एक शांत, बेहद संयमित राजनेता की थी, लेकिन इस हमले के बाद शशि थरूर के राजनीतिक जीवन में ऐसा बदलाव दिखा कि सबसे ज्यादा मुखर दिखे शशि थरूर। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और मुखर स्तंभ बनकर सामने आए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की और इसी बदलाव से उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक विश्वसनीय आवाज के तौर पर देखा जाने लगा। उनकी बोलने की कला तो माहिर है ही, लेकिन कूटनीतिक कौशल उन्हें एक आदर्श विकल्प बनाता है इंटरनेशनल मुद्दों पर खास तौर पर। उनकी अंग्रेजी भाषा में पकड़ बहुत मजबूत है और पश्चिमी दर्शकों की उन्हें समझ भी है। इसलिए वैश्विक मीडिया में उन्हें भारत की स्थिति को स्पष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं होगा और जरा भी वो कहीं कम नहीं पड़ेंगे। वो पाकिस्तान द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज का दमदार तरीके से मुकाबला करते हैं। शशि थरूर ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। उनकी मजबूत आवाज उन्हें सरकार के साथ खड़े होने वाले लोगों में शुमार करती है। हाल के दिनों में शशि थरूर और प्रधानमंत्री के बीच के संबंधों में सुधार हुआ है। केरल से आई तस्वीरों में यह दिख भी चुका है, जब पीएम मोदी शशि थरूर मंच पर एक साथ थे और रुक कर आपस में बात भी करने लगे। अपने भाषण में पीएम ने कहा भी था कि आज कई लोगों को नींद नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। ये एक संकेत रहा पीएम मोदी का उन लोगों के लिए जो अक्सर सरकार के खिलाफ जाकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के खिलाफ जाकर बातें करते हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को लेकर साथ चलना चाहते हैं, ये भी संदेश दिया। यही नहीं, शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ भी है। उन्हें टीम इंडिया के लिए एक मूल्यवान सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए एक शानदार विकल्प है शशि थरूर। इस मिशन के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं शशि थरूर। इधर ड्रैगन के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं।
विश्व मंच पर अब चीन की होने जा रही है इंटरनेशनल बेइज्जती, क्योंकि 7 देशों के लिए चीन की मिसाइल का मलबा बन गया है खजाना। चाइना PL-15 मिसाइल। भारत पाकिस्तान विवाद में भारतीय वायुसेना ने यूं ही हवा में उड़ाकर नष्ट कर दिया था जिसका मलबा पंजाब के होशियारपुर से बरामद हुआ है, जो 7 देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। ये इस मिसाइल का डेटा चाह रहे हैं दरअसल, ताकि चीनी हथियारों की तकनीक को समझ सके बारीकी से। इन देशों में 5 तो फाइव आइज हैं और 2 जापान और फ्रांस। पाकिस्तान के चाइनीज हथियार भारत के सामने पूरी तरह से फेल हो गए। इन हथियारों में चाइनीज के नामी PL-15 मिसाइल भी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि PL-15 मिसाइल का मलबा दुनिया के 7 देशों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इन्होंने भारत से चीनी मिसाइल के मलबे से मिले डेटा को शेयर करने की अपील की है। ऐसा ही अनुरोध 2 अन्य देशों ने भी किया है, जिसमें फ्रांस और जापान है। दरअसल ये समझना चाहते हैं कि चीन के उन्नत हथियार कितने ताकतवर हैं और इनमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। और आइए अब समझते हैं कि क्या खासियत है PL-15 मिसाइल के मलबे में। तो जो समझ में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये है कि डाटा लिंक, इसका इंटीरियर रेफरेंस यूनिट और एक्टिव रडार सीकर, इनसे मिलने वाले डेटा से ये तैयारी की जा सकती है कि इस मिसाइल या इसके जैसी जो तकनीक वाले हथियार हैं, उनसे निपटने के लिए कौन कौन से बेहतर उपाय हो सकते हैं, कौन से वेपन्स हो सकते हैं। यही वजह है कि 7 देशों ने इसमें रुचि ली है। 5 आइज देश हैं USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन तीनों देशों का अलायंस, इनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन तीनों देशों का अलायंस वैश्विक सुरक्षा खतरों पर भी नजर रखता है। PL-15 का डेटा मिलने के बाद ये इस मिसाइल को काउंटर करने की रणनीति बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे। इसमें अमेरिका अग्रणी भूमिका में रहेगा। फ्रांस दुनिया के नामी हथियार निर्माताओं में शामिल है। चाइनीज मिसाइल से लड़ने की क्षमता तैयार करने के लिए ही फ्रांस ने भारत से ये डेटा मांगा है। इधर चीन के सबसे बड़े दुश्मन जापान का भी नाम है। चाइना का दावा है कि जापान अक्सर ताइवान की मदद करता रहता है चीन के खिलाफ जाकर। चीन कई बार जापान को अटैक करने की भी धमकी दे चुका है। जापान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता है और इसीलिए चाइना की ये तकनीक समझना चाहता है। तो ये मलबे में से खजाने ढूंढने की तरकीब तो बढ़िया है, जो फिरोजपुर से, भारत के फिरोजपुर होशियारपुर से मिल जाएगी इन 7 देशों को, जिसके लिए इनको कहा जा रहा है कि इन्हें अनमोल खजाना मिल गया है। इधर दिल्ली की राजनीति में हलचल हो या ना हो, लेकिन हर महीने केजरीवाल की मुसीबतें जरूर बढ़ जाती हैं। दरअसल भाजपा पर मिशन लोटस का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में ही 2 टुकड़ों में टूट चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि MCD के 13 पार्षदों ने बगावत कर अपनी नई पार्टी बना ली है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के चुनाव को दोबारा से जीतना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल काम होता जा रहा है, क्योंकि अब पार्टी भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस नई पार्टी से भी लड़ेगी। फिलहाल तो ये विरोध की लहर MCD स्तर पर ही उठी है। बताया जा रहा है पार्टी के 13 पार्षदों ने बगावत कर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, एक नया गुट बना लिया है, एक नई पार्टी बना ली है, जिससे आपके भीतर हड़कंप मच गया है। पार्षदों ने बगावत के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, नए गुट का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से बने इस गुट की कमान वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल को सौंपी गई है। शायद ये अध्यक्ष बन सकते हैं। बागी पार्षदों ने कहा है कि वे जल्द ही आम आदमी पार्टी से औपचारिक तौर पर इस्तीफा भी दे देंगे। गौरतलब है, हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी के कई बड़े चेहरे जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपनी ही सीटें नहीं बचा पाए थे। ज्यादातर मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को जबरदस्त तरीके से जीत मिली, जिसने दिल्ली की राजनीति का संतुलन ही बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ 13 पार्षदों की बात करें तो इस बगावत ने आम आदमी पार्टी की रणनीति पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार हार और आंतरिक खींचतान ने पार्टी की नींव को कमजोर कर दिया है। आधे से ज्यादा नेता जमानत पर बाहर हैं, कुछ अभी जेल में हैं। यदि ऐसी ही स्थिति से पार्टी चलती रही तो जल्दी ही निपट जाएगी। जो थोड़े बहुत पार्षद बचे हैं वो भी टूटकर इधर उधर पार्टी में चले जाएंगे। अब इस स्थिति को समय रहते नहीं संभाला गया तो आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होने हैं, आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।
है।